ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय सुन लिया होगा, जिसने आपने जाना था किस प्रकार अधिक मार्क्स ने रोते हुए बड़े खिन्न मन से अपने मन की सारी व्यथाएं भगवान से कही थी। अधिक मार्क्स ने भगवान श्री कृष्ण से बड़े दुखी मन से कहा कि सभी मासों ने अधिक मार्क्स को मलमार्क्स कह के बड़ा निरादर किया है, सभी मंगल कालियों से वंचित कर दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो भी कुछ अधिक मार्क्स से कहा उसका वृत्तांत आप सभी आज की अध्याय में सुनिए। श्री ब्रह्मा जी के मानसपति देवर्षि नारद के पूछने पर नारायण भगवान अधिक मार्क्स से जुड़ी हुई कथा सुना रहे हैं। अधिक मार्क्स के बारे में जान के देवर्षि नारद बोले, हे नारायण भगवान, हे महाभाग, हे तपोनिधे। इस प्रकार अधिक मार्क्स के वचनों को सुनकर श्री हरि ने चरणों में पड़े हुए अधिक मार्क्स से फिर क्या कहा ये भी बताइए। श्री नारायण बोले, हे पात नहीं रहित हे नारद, जो हरि मलमार्क्स से कहा वो हम कहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जो आप सत्कथा हमसे पूछ रहे हैं उन आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमार्क्स के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ देव मूर्छित मलमार्क्स को अपने पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर मूर्छित अधिमार्क्स उठ खड़ा हुआ और फिर बोला, हे विपुर, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो बस मरना है। हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगत पते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए कि आज कैसे कैसे नजरअंदाज कर रहे हैं। इस प्रकार कहते हुए कांपते हुए घड़ी घड़ी याद करते हुए अधिक मार्क्स से वैकुंठ में रहने वाले ऋषि के हरि बोले, उठो उठो, बस उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे निरेश्वर, तुम्हारा दुख मुझ पर दूर होता मुझे ज्ञात नहीं होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोच कर क्षण भर में कोई उपाय निश्चित करके फिर से अधिक मार्क्स से बोले, हे बस योगियों को भी जो दुर्लभ गौलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले, मुरली को धारण किए हुए, नवीन मेघों के समान श्याम लाल कमल के समान नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य के मनोहर लीला के धाम, पीताम्बर धारण किए हुए, माला पहने, बरमाला से विभूषित, उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग, कस्तूरी और केसर से युक्त, वक्षस्थल में श्री वक्ष चिन्ह से सुशोभित, कौतिक मणि से विभूषित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के साथ से रचित किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान, पार्षदों से घिरे हुए जो हैं वही पुराण पुरुषोत्तम प्रभु हैं। वे सर्वंतर स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीज, सबके आधार, परे से भी परे, निष्पर्य निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी। ऐसे प्रभु जिस गौलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों ही चलते हैं, जहाँ श्री कृष्ण तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर अधिक मार्क्स का हाथ पकड़ के हरि गौलोक को चले गए। हे मुनि, जहाँ पहले से प्रलय के समय में वो अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले, नित्य असंख्य और विशुद्ध कारण थे, तथा उन सोक्षामय विभु की अतिरिक्त चरण सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीनों लोक विराजित है। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गौलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौथरपा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, ये नहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रतन में है। योगियों द्वारा सपन में भी जो अदृश्य है, जो श्री विष्णु के भक्तों से
गम्य दृश्य है। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्पन्न लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित है। श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य मकानों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने बैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलिंग स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडिता बैकुंठ शोभित है। वहाँ सुंदर पीताम्बरधारी वैष्णव रहते हैं। उस बैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्री लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज हैं। उस बैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नुपुल और करधनी धारण किए हुए हैं। सब लक्ष्मी जी के समान ही रूपवती हैं। गौलोक की चारों तरफ शिवलोक है। उसका करोड़ योजन विस्तार है, जो वह प्रलय शून्य है। सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सभी लोग सर्वांग भस्म धारण किए हुए नाग का योग पवित्र पहने रहते हैं, और वे चंद्र जिनके मस्तक पर शोभित है। त्रिशूल और पट्टिसधारी सब गंगा को धारे हुए वीर हैं, और सबके सब शंकर जी के समान जैसे शाली हैं। गौलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वो ज्योति परम आनंद देने वाली है और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षुओं से आनंद जनक निराकार और परे से भी परे उस ज्योति का ध्यान करते हैं। उसी ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है, जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के श्याम नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, मंद मंद हासी सहित पीताम्बर धारण किए, श्री वत्स चिन्ह से शोभित वत्स स्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जड़ित चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए, रतन के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण पर ब्रह्म हैं। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, परे से भी परे छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी, रास मंडल के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, कभी भी नाश होने वाले ना विकार, समस्त सिद्धों के स्वामी, गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अनेकों जिनके नाम हैं, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य आदित्य, शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वो ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले भगवान वही वो आनंद कंत श्री कृष्णचंद्र हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान स्वरूप आदि मार्क्स को साथ लेकर शीघ्र ही पर ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुंच गए। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारद मुनि के मौन हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि बड़े उत्कंठा से बोले, और नारद मुनि ने श्री नारायण से जो कुछ भी पूछा उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।